हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम जिस कलाकार के विषय में चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जब कलाकार एक छोटे से टुकड़े पर जल रंग में फिनिशिंग देना, उसको उस रूप में समाहित करना बड़ी मुश्किल हो जाता था, वही एक ऐसे कलाकार जो जल रंग में पूरा पूरा प्रकाष्ठा पर जल रंग को पहुंचा दिए। तारे जमीन पर है एक फिल्म है जिसमें आमिर खान जी हैं। उस फिल्म में इन्होंने जो पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, जो आमिर खान इस फिल्म में पोर्ट्रेट बनाते हैं, वो समीर मंडल जी ने बनाया है। तो आज हम चर्चा पर चर्चा करने चले हैं जल रंग के विख्यात कलाकार जिनका नाम है समीर मंडल। चलिए आज हम चर्चा करेंगे समीर मंडल। इनका जन्म है 1952 इनका जन्म है 1952। जब हम 1952 बोल रहे हैं तो देखिए कुछ चीजें याद आती होंगी। चलो हम चर्चा पर चर्चा के साथ शुरू करते हुए चलेंगे। तो इनका जो जन्म है, ठीक है, इनका जो जन्म है ये 1952 ईस्वी में कहाँ हुआ था? 24 परगना, मैं ऐसे लिख दूं 24, चलो अंक में ही लिख दे रहे हैं, सबसे अच्छा रहेगा। 24 परगना ये कहाँ है भाई? ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल 24 परगना पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही मध्यम वर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो एक अध्यापक थे, उनका वेतन महीने का मात्र 200 रुपये था और परिवार में जो सदस्यों की संख्या थी वो 8 थी। तो देखिए इनके पिताजी जो हैं क्या थे? स्कूल में अध्यापक थे। क्या अध्यापक थे? जिनकी सैलरी, ठीक है, जिनकी सैलरी 200 रुपये महीने था। ठीक है, जिनकी सैलरी मात्र 200 रुपये महीने था और सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्य नाम सीधे लिखते सदस्य, ठीक है, पूरे सदस्य जो है 8 लोग थे। सदस्य में 8 लोग थे। यहां तक ठीक है। देखिए इनकी पत्नी श्री, पहले हम परिवार के बारे में इनके ध्यान दे लेते हैं। देखिए इनकी पत्नी जब ये, चलिए बात आ रहा है, चलो एक तरफ से बताते हुए चलते हैं। एक कलाकार है जिनका नाम है, क्या का नाम बताइए? आप बताओ। देखिए एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है मनमोहन। क्या? जिनका नाम है मनमोहन सरल। मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, ठीक है, मनमोहन सरल। मनमोहन सरल ने इनके ऊपर पुस्तक लिखी है। क्या? बुक लिखी है और उस बुक का क्या नाम है? नटखट रंगों का चितेरा। ठीक है, बुक का नाम है नटखट रंगों का चितेरा। बड़ी आराम से समझते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, नटखट रंगों का चितेरा। देखिए ये जो
मनमोहन सरल जी हैं, ठीक है। ये समीर मंडल जी के बारे में बताते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को जल रंग में या जल रंग का काम देखना हो, या जल रंग की प्रसिद्धि देखना हो, जल रंग की बारीकियां देखनी हो, या जल रंग के उभार देखना हो, या उसमें 3D डायमेंश देखना हो, तो वो समीर मंडल के चित्रों के सम्मुख जाकर खड़ा हो जाए, बस उससे सब कुछ दिखाई देगा। जिस तरह से हमने पहले ही बताया कि जब कलाकार की सोच जहां बंद होती थी, वहीं समीर मंडल की सोच उभरती थी। समीर मंडल जी मान लो एक छोटे से पेज पर जब रंग भरना होता था, जल रंग करना मामूली बात नहीं है। मैं स्वयं करता हूं, मैं तैल रंग, एक्रेलिक रंग ये सब लगाना बहुत हलवा समझता हूं, लेकिन कहीं कहीं मुझे भी लगता है कि जल रंग बहुत कठिन विधा है। और ये बात बिल्कुल सही है। जल रंग ऐसे आप कर रहे हो, ठीक है, पानी से ही होता है, ऐसे आप यहाँ बना रहे हो, पता लगा पानी ऐसे लटक के नीचे आ गया, अब उसको फिनिश करो, फिनिशिंग दो उसमें, और फिनिशिंग, तो ये विधा जो है कठिन विधा है। ऐसा कौन कहते हैं? मनमोहन सरल जी कहते हैं। साथ ही साथ ये स्वयं कहते हैं, ठीक है, समीर जी स्वयं कहते हैं। देखिए इनकी पत्नी, चलो नाम मैं लिख दे रहा हूं, इनकी पत्नी का नाम था मधुमिता, पत्नी थी मधुमिता, जो इनकी सहपाठी थी, और जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे में एक है लड़का पुत्र, दूसरी है पुत्री। अब जो पुत्र है, ठीक है, पुत्र का नाम है सोमक, हाँ, पुत्र का नाम है सोमक मिलता है। क्या नाम मिलता है? सोमक। पुत्री का नाम मिलता है, देखिए सोहिनी मिलता है। क्या सोहिनी महिवाल आप जानते होंगे? क्या सोहिनी, ठीक है, सोहिनी। पुत्र का नाम सोमक, पुत्री का नाम सोहिनी। तो क्या हुआ, ये कहते हैं समीर के कथन में यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। समीर जी कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि नदी के किनारे की रोमानियत, साहब कहते हैं कि नदी के किनारे की रोमानियत ठीक है, नदी के किनारे की रोमानियत लोगों को कवि या गवैया अथवा चित्रकार बना देता है। क्या? चित्रकार बना देता है। ये बात मैं समझ सकता हूं, आप भी समझ सकते होंगे। देखिए ये क्या कहते हैं कि नदी के किनारे की रोमानियत लोगों को कवि, गवैया अथवा चित्रकार बना देता है। देखिए नदी के किनारे जो लोग गाय भैंस ये सब चराते हैं, ये यूं मान लीजिए जो जल से लगाव रखते हैं, जैसे आप देखो पानी में जो लोग बच्चे खेलते होते रहते थे, हम यहाँ पर जो है यहाँ रोमानियत से नदी के किनारे कार से, तो जो लोग भैंस गाय ये सब चराते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा दूर तो नहीं गया हूँ अपनी लाइफ में अभी, ठीक है, यानी मैं बहुत ज्यादा घुमा टहला नहीं हूँ, कुछ दूर गया हूँ, लेकिन गांव के वातावरण से मैं बहुत अच्छे से रूबरू हुआ हूँ। तो जो लोग इस साइड नदियाँ उदिया होती है ना, नदी तीरे उरे, वहां पर जो लोग जाते हैं गाय चराते हैं ना, वो बहुत अच्छे अच्छे गाना गाते हैं। और हमारे गाँव में कुछ लोग ऐसे सुप्रसिद्ध लोग हैं, ठीक है, वो आला बहुत अच्छे गाते हैं, बिल्कुल है। हाँ, तो देखिए ये वही चीज ये कहते हैं कि नदी के किनारे रोमानियत लोगों को कवि, गवैया अथवा चित्रकार बना देता है। इन्होंने चित्रकार इसलिए कहा क्योंकि ये चित्रकारी से जुड़े थे। और ये कहते हैं कि ये जो जल में पानी की छपाक छपाक जो खेला जाता है, ये खेलते थे अपने हम उम्र के दोस्तों के साथ, साथ ही ये पानी में हल कर वहीं पर जो है अपने ईगल को लगाकर, ठीक है, ईगल को लगाकर
ये एक केंद्र लेकर, उसी पानी में एक केंद्र लेकर उसके बाद ये चित्रण करते थे, वातावरण बनाते थे। उस देखिए वातावरण को जब चित्रों पर बनाते थे तो उसके बाद अपने दोस्तों को दिखाते थे कि देखो कैसा है कैसा है। फिर ये चर्चा पर चर्चा जो है बढ़ने लगी। फिर ये जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय की साज सज्जा की जिम्मेदारी जो है समीर मंडल को दिया जाने लगा। जैसे 26 जनवरी के अवसर पर, 15 अगस्त के, 2 अक्टूबर पे या कोई जो है कार्यक्रम जब विद्यालय में होते थे तो उस विद्यालय की साज सज्जा की जिम्मेदारी समीर मंडल जी को दे दिया जाता था। उसी में लोग सलाह देते थे कि बेटा तुम जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता चले जाओ, कोलकाता कॉलेज में चले जाओ, वहां तुम अच्छे से जो है तुम्हारी ये जो हुनर है आप सीख ले जाओगे। लेकिन करते भी तो क्या करते हैं, इनके पिताजी की मात्र 200 रुपये महीने की सैलरी थी। घर में लोगों की संख्या 8 थी, ठीक है, यानी कि ये मान लो मम्मी पापा 2 लोग हो गए और भाई बहन मिलाकर सब लोग जो भी रहे होंगे 8 लोग थे, सब लोग को मिलाकर। तो 200 रुपये में 8 लोग को और इनके जो छोटे भाई लोग थे सबको पढ़ाना लिखाना, तो ये साहस नहीं जुटा पाते से कहने के लिए। तो एक दिन इन्होंने साहस जुटाया और पिताजी से कहा कि मैं कोलकाता कला की शिक्षा लेने जाना चाहता हूँ। तो इनके पिता ने बहुत फटकार लगाया और कहा ठीक है जाओ, लेकिन घर से कोई उम्मीद मत करना, घर से मदद की कोई उम्मीद मत करना बेटा, मैं नहीं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा वहां, क्योंकि और लोग भी तो हैं। फिर ये चले जाते हैं, कौन, समीर मंडल जी कलकत्ता चले जाते हैं। 1-1.5 साल तो ऐसे खेलते कूदते में बीत जाता है। फिर उसी के दौरान इनको थोड़ा मोड़ा काम मिलने लगते हैं जिससे पैसे जो है अर्जित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है 1975 ईस्वी में, चलिए 1975 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। देखिए ये कोलकाता में जाते हैं, मैंने क्या कहा कि 1-1.5 साल से खेलते कूदते छोटा मोटा काम पाते हुए जो है ये अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही 1980 ईस्वी में, यानी कि 5 साल बाद, ये इसी विद्यालय में, ठीक है, में इसी विद्यालय की सहपाठी, कौन, की सहपाठी जिनका नाम है मधुमिता, क्या, मधुमिता, ठीक है। देखिए ये 1975 में जाते हैं कहाँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में जाते हैं शिक्षा लेने, कला की बारीकियां सीखने। फिर उसके 5 साल बाद यानी कि 1980 में इसी विद्यालय में पढ़ रहे, इन्हीं के साथ पढ़ रहे सहपाठी जिनका नाम है मधुमिता, इनसे ये शादी कर लेती हैं, जिसका परिणाम जो है दोनों लोगों का, ये पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। यहाँ तक सब ठीक है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद जो है 87 में, देखिए यहाँ तो इनका जन्म हो गया, इसी के बाद जो है 87 में इनको कुछ काम मिलने लगे। क्या, इनको जो है कुछ काम मिलने लगे इलस्ट्रेटेड वीकली में, इलस्ट्रेटेड ठीक है, इनके जो है इलस्ट्रेटर्स वीकली पत्रिका में किस चीज का, कार्टूनिस्ट का काम इनको मिलता है। किसका, कार्टूनिस्ट का, में कार्टून बनाने, ठीक है, कार्टून बनाने का कार्य मिला। यहाँ तक ठीक है, इनको जो कार्टून बनाने का इनको कार्य मिला। अब देखिए हम यहाँ पर बांट देते हैं इनको चित्र को, ठीक है। इनके चित्र को समझने के लिए मैं नोट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, NOTE नोट। इनके चित्रों को
4 भागों में, कितने, 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इनके चित्रों को समझने के लिए जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आउटडोर, दूसरा है स्टूडियो के अंदर, तीसरा है आधुनिक कला के, और चौथा है पृष्ठभूमि में। तो देखिए 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो मैं 4 भाग में बांट ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कि अच्छे से आ रहा है वीडियो में कि नहीं आ रहा है। आ जाएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, तो जो पहले में बटेगा, पहले में हमने क्या बताया कि बटेगा, आप बताओ। पहले में भाई हमने बताया आउटडोर पेंटिंग, आउटडोर पेंटिंग। देखिए आउटडोर पेंटिंग में ये लैंडस्केप नहीं बनाते थे, बाग बगीचे, फूल पत्ती तितली यही सब बनाते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत ये बाग बगीचे, फूल पत्तियां तितलियां आदि चीजें बनाते थे। तितलियां आ रहा है कि नहीं वीडियो में, नहीं आ रहा है, यहीं तक आ रहा है। देखिए तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। देखिए ये जो है बाग बगीचे, ठीक है, बाग बगीचे ऐसे लिखा जाएगा, फूल पत्तियां, ठीक है, बाग बगीचे फूल पत्तियां व तितलियां। तितलियां मैं बोल दे रहा हूँ, हो सकता है स्पष्ट ना हो तो मैं देख ले रहा हूँ आ रहा नहीं। ठीक है, ठीक है, पहले में ये है और दूसरे में क्या है, दूसरे में है स्टूडियो, क्या, स्टूडियो पेंटिंग, स्टूडियो पेंटिंग। स्टूडियो पेंटिंग के अंतर्गत जैसे आपका स्थिर चित्रण। स्थिर चित्रण मतलब जैसे जो चीज स्थिर हो, कहीं भागे ना, जैसे नल, बोतल रख दिए, सेब रख दिए, या कॉपी किताब रख दिए, बोतल रखकर उसको बनाने लगे। कोई भी वस्तु जो घर बना ले, पेड़ बनाए, जो भागे ना, ठीक है, एक ही जगह पर। और तीसरा नंबर पर हमारा जो है वो है आधुनिक या समकालीन कलाकार। क्या है, कलाकार, ठीक है। और चौथा नंबर पर है, देखिए चौथा नंबर पर पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि जैसे बुक, पत्रिका आदि का। ठीक है, देखिए आ रहा है कि मैंने इसी तक लिख दिया, पता लगाया ही ना, नहीं कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इनके चित्रों को समझने के लिए जो है 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है, पहला है आउटडोर पेंटिंग, ठीक है, पहला है आउटडोर पेंटिंग जिसमें बाग बगीचे, फूल पत्ती तितलियां, फूल नाना प्रकार के फूल के रंग कलर, ये सब जो है ये उसमें बनाए हैं। दूसरा है स्टूडियो पेंटिंग, स्टूडियो मतलब जो एक जगह स्थिर होकर बैठकर बनाया जाता है। ठीक है, और तीसरे में है आधुनिक या समकालीन कलाकार की कुछ पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं, अभी हम आगे चर्चा पर चर्चा करेंगे। उसके बाद चौथे में इनकी है पृष्ठभूमि है, ठीक है, पृष्ठभूमि है जिसमें बुक, किताब के पृष्ठभूमि, पत्रिका के पृष्ठभूमि, ये सब ये जो है परिलक्षित होते हैं। अब देखिए, अब हम इनके जो है प्रभाव, ये प्रभावित, ये किससे प्रभावित है, पहली बात तो ये थे जो है हेनरी मातिस से। किससे, हेनरी मातिस से, वान गो से। और एक जो उस कलाकार अमेरिकन एक कलाकार हैं रॉबर्ट रोशनबर्ग, हाँ रॉबर्ट रोशनबर्ग,
आदि से ये प्रभावित है। ठीक है, अब हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद जो है देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके चित्र देख लेंगे, पुरस्कार, इनका काम खत्म। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं, आप भी साथ ही देखते हुए चलिए। देखिए, समीर मंडल, समीर मंडल का जन्म 1952 ईस्वी में 24 परगना, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। किसका? समीर मंडल का। और इनके पिताजी जो है ये स्कूल में अध्यापक थे, जिनकी सैलरी जो है महीने की 200 रुपये थी। इनके परिवार में सदस्यों की जो संख्या थी दोस्तों, वो 8 लोगों की संख्या थी। फिर ये इनकी जो पत्नी है वो मधुमिता नामक या मधुमिता नामक स्त्री से शादी कर लेते हैं 1980 ईस्वी में। इन दोनों का जो परिणाम का फलस्वरूप जो है बच्चे होते हैं, जिनका एक पुत्र होता है, एक पुत्री होती है। पुत्र का नाम सोमक है, पुत्री का नाम सोहनी है। फिर ये मैंने जैसा कि चर्चा पर चर्चा में बताया कि ये जो है अपने पिताजी से बहुत जानते थे, घर की स्थिति समझते थे, तो इन्होंने अपने साहस इकट्ठे करके पिताजी से कहा कि मैं कलकत्ता में पढ़ने जाऊंगा। पिताजी ने कहा, देख बेटा, मेरे पास इतना पैसे नहीं है, तू खुद जा, कमा, पढ़ लिख, जो इच्छा हो सो कर। अब समीर मंडल जी चले जाते हैं, वही जय राम रचिका का। इनके पिताजी ने जब फटकार लगा रहे थे, डांट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट जो है भूखे मरते हैं, तुम भी भूखे ही मरोगे। कहीं कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि वान गॉग को देख लो भूखे मरे थे, वान गॉगिन को देख लो भूखे मरे थे। ऐसे बहुत से कलाकार हम आपको बता सकते हैं जो भूखे मरे थे, मरने के बाद उनकी पेंटिंग की। ऐसे ख्यात का क्या ऐसे ख्यात का क्या लाभ। तो इनके पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट भूखे मरेंगे। तो इन्होंने निश्चय कर लिया, ठीक है, हम मेहनत करेंगे, देखेंगे जो होगा, मेहनत करो। फिर उसके बाद 1975 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में आकर एडमिशन ले लेते हैं। यहीं पर ये पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। शुरुआती के कुछ साल, 1-1.5 साल तो बहुत शोर शराबे से कहीं काम मिल जाया करते थे, तो काम अच्छे से चलते गए। फिर उसके बाद ये अपने ध्यान को केंद्रित किए। फिर 1980 में इसी विद्यालय की एक इनके साथ पढ़ने सहपाठी थी, महिला सहपाठी थी, जिसका नाम था मधुमिता। मधुमिता से ये शादी कर लेते हैं, जिनका मधुमिता का और इनका परिणाम स्वरूप जो है ये सोमक और सोहनी है। ठीक है बच्चे। इसके बाद 1987 ईस्वी में इलस्ट्रेटेड वीकली पत्रिका में कार्टून बनाने के लिए इनको कार्य मिलने लगा। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ये जो है बाहर भी जाकर पढ़ाई किए हैं। तभी पहले एक तरफ समझते हुए चलिए। इनके चित्रों को हम 4 भागों में समझ सकते हैं। पहला है आउटडोर पेंटिंग। आउटडोर पेंटिंग का मतलब बाहरी दृश्य। तो ये बाहरी में लैंडस्केप नहीं बनाते थे, बल्कि ये बहुत छोटे छोटे चीजों को जो है, जो लोग ऐसे जैसे बनाते हैं ना, उसको ऐसे ऐसे ब्रश से करके जो इफेक्ट ले आते हैं, केवल उसे आप हाँ एहसास दिला देते कि ये चीज है। उस चीज को ये बारीकियों से अंकन किए हैं, जैसे फूल पत्ते, ठीक है, फूल पत्ते, बाग बगीचे, तितलियां आदि नाना प्रकार के फूल ये बनाते हैं। दूसरे में है स्टूडियो पेंटिंग, जो एक स्थिर चित्रण करते थे समीर मंडल जी। और तीसरे में आप देख रहे हैं कि समकालीन या आधुनिक कलाकार के भी नाम लिखाएंगे, जैसे नसरीन है, हीरोइन लोग हैं, उनकी इन्होंने पोर्ट्रेट बनाई थी। और चौथे में ये पृष्ठभूमि बनाए थे, जिसके अंतर्गत जो है बुक पत्रिका ये सब आते थे, मैगनीज। इनके ऊपर एक फिल्म बनाते हैं मनमोहन सरल जी, सॉरी फिल्म नहीं, बुक। इनके ऊपर एक बुक लिखते हैं मनमोहन सरल जी, जिसका नाम है समीर मंडल। ठीक है, इनका नाम है समीर मंडल नटखट रंगों का चितेरा, जिसे ये नटखट रंगों के चितेरा नाम से जो है इनके बारे में सारी एक इंफॉर्मेशन, इनके संघर्ष को इस बुक में ये पिरोए हुए हैं। समीर मंडल जी स्वयं कहते हैं कि ये जो नदी के किनारे, ठीक है, ये जो नदी के किनारे की रोमानियत है, ये लोगों को या तो कवि बना देती है, या गवैया बना देता है, या हमारे जैसे चित्रकार बना देते हैं। इन पर जो प्रभाव पड़ा है, हेनरी माथिस का पड़ा है, वान गॉग का पड़ा है, और रॉबर्ट रोशनबर्ग का पड़ा है। ठीक है, तो हम इनको मिटा देंगे, और इसके बाद हम आगे की जो पढ़ाना है, जो चीजें हैं आगे की, वो हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिए
मैं इसी दौरान बता दूं कि ये जब गए थे, देखिए इतना आसान नहीं है जितना आसान हमने बता दिया कि ये 1900 जो है कब गए थे कि 1975 में ये गए थे वहाँ कलकत्ता विद्यालय में। तो देखिए इतना जितना मैं बता रहा हूँ ना कि गए वहाँ पर अच्छे से थोड़ा मोड़ा काम मिलने लगा, अपने खर्चे निकालने लगे, कि इतना आसान भी नहीं होता है। अभी सोचो आप 1 भी रुपये नहीं कमा रहे हो, कोई आपको बता दे भाई तुम जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में चले जाओ, वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, तुम्हें एक कप चाय पीने का पैसा नहीं, वहाँ कैसे रहोगे, कैसे मैनेज करोगे? ये कलाकार या जिस पर बीतती है वही जानता है भाई। ठीक है, तो इस संघर्ष के दौरान ये नचनिया का भी काम किए। चलो देखते हैं। संघर्ष बहुत ही जोर था, ठीक है, जोरदार था। क्या था? संघर्ष बहुत ही जोरदार था। आप, ठीक है, आप मतलब समीर मंडल, ठीक है, आप फिल्मों नाटकों के अलावा पैसे के लिए, क्या पैसे के लिए नचनिया का भी कार्य किया, नचनिया का भी कार्य किया। मैंने क्या कहा, संघर्ष कहने में ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बिताना पड़ता है ना बहुत। तो ये संघर्ष बड़ा जोरदार था। कोई भी हो, संघर्ष बहुत करना पड़ता है, जो काम मिले वही कर लोगे तभी तो सक्सेस रहोगे, क्योंकि वहां कोई बैठा नहीं है तुम्हें खिलाने के लिए। तो देखिए संघर्ष बहुत जोरदार था। फिल्मों में, नाटकों में, इसके अलावा ये पैसे पर नचनिया का कार्य करते थे, मतलब जो शादी विवाह में जो नाचते नहीं है उनका भी कार्य जो है इन्होंने किया हुआ है। ये कहते हैं, अब हम इनके कथन को जान लेते हैं। ठीक है, देखिए कथन, तो इनके कथन क्या है? ये कहते हैं कि जल रंग बहुत नटखट, ठीक है, जल रंग बहुत नटखट व अस्थिर लगते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं ना कि जल रंग बहुत नटखट व स्थिर लगते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। जैसे कलाकारों के साथ आंख मिचौली खेल रहे हो, लगते हैं जैसे कलाकारों के साथ, ठीक है, जैसे कलाकारों के साथ आंख मिचौली, क्या? आंख मिचौली, मिचौली, ठीक है, क्या? जैसे कलाकारों के साथ आंख मिचौली खेल रहे हो। खेल रहे हो, ये कहते हैं कि ये जो कला, वो जल रंग है, ये बहुत नटखट होता है, बहुत नटखट व बेहद अस्थिर लगते हैं, जैसे कलाकारों के साथ आंख मिचौली खेल रहे हो। अब आंख मिचौली ऐसे खेलते हैं जैसे वे क्या कर बैठते हैं कुछ पता नहीं चलता। रंग को कहते हैं कि ये क्या कर बैठे कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। किसको? रंग को कहते हैं कि ये क्या कर बैठे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अपने मन से कभी भी प्रभाव दे देते हैं जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलता, लेकिन अपने मन से कभी ऐसा प्रभाव देते हैं, ठीक है, कभी ऐसा
प्रभाव देते हैं जिसकी कल्पना नहीं होती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कह रहे हैं हमारे समीर मंडल जी। अब इस बात को मैं सिद्ध कर देना चाहता हूँ। देखिए, ये कहते हैं जल रंग बहुत नटखट और अस्थिर लगते हैं, जैसे कलाकारों के साथ आंख मिचौली खेल रहे हो। ये क्या कर बैठे कुछ पता नहीं चलता। रंग को कह रहे हैं भाई ये क्या कर बैठे कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन मन में ये कभी ऐसा, ठीक है, लेकिन अपने मन से कभी ऐसा भाव देते हैं जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। आप देखिए, जो लोग रंग करते हैं वाटर कलर, पता लगा यहाँ पर ऐसे लगाए ना तो ये बहने लगता है ऐसे। अब जब बहने लगता तो इसको जो है ब्रश से साफ करते हैं ना, तो उसी दौरान जो है कभी कभी इतने अच्छे टेक्सचर बन जाते हैं ना कि जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल होता है, जो लोग बनाते होंगे वो इस बात से दूर नहीं है, वो इस बात को बहुत आसानी से स्वीकार करेंगे। मैं किया हूं ना काम, मैं जानता हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए इसके अलावा इन्होंने, मैं यहाँ द इम्पोर्टेंट नोट करके बोलूंगा, एक आमिर खान की फिल्म है जिसका नाम है तारे जमीन पर। तारे जमीन पर, यहां तक ठीक है। तारे जमीन पर, इसमें जो है निकुंज, क्या निकुंज नामक, चलिए मैं सीधे चर्चा करता हूं। इसमें आमिर खान के पता नहीं क्या नाम है, आमिर खान, ठीक है। इसमें आमिर खान एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है। इसमें आमिर खान दरशील नामक कलाकार का, किसका? दरशील। देखिए जो दरशील है ना, मैं कलाकार का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। इनका विद्यार्थी था, ये संबंध क्या था? तो ये विद्यार्थी का संबंध था, ठीक है। ये इनका विद्यार्थी था। ये दरशील का पोर्ट्रेट जो बनाते हैं ना, वो इन्हीं के बनाए हुए रहते हैं। तो देखिए तारे जमीन पर, ये फिल्म का नाम है, ठीक है। आमिर खान जो अपने विद्यार्थी दरशील का जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, वे समीर ने ही बनाए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम इनके कुछ चित्र देख लेते हैं। पोर्ट्रेट, क्या? पोर्ट्रेट। देखिए ये जब बना रहे थे, जैसे जो हीरोइन थी जो बहुत प्रसिद्ध थी, नामचीन जो लोग होते थे ना, उनका ये चित्र जो है बहुत अच्छे से, बहुत रूहानियत के साथ जो है ये बनाते थे, जो बॉलीवुड के अभिनेत्री व क्रिकेटर रहते थे। देखिए जैसे बॉलीवुड अभिनेत्री व खिलाड़ियों के पोर्ट्रेट बनाते थे, ठीक है। जिसमें से एक नाम मिलता है, वो शाइनी अब्राहम नरगिस। एक बार तो आप नरगिस हीरोइन को देखे हो, नरगिस, गुरुदत्ता, और एक वो है डिम्पल कम्पाड़िया, है ना? हाँ, एक है डिम्पल कम्पाड़िया आदि लोगों का इन्होंने चित्र बनाया था। साथ ही साथ हमने जब यहाँ बता रहा था, तितली उतली भी बताया था। क्या? तितली। तो ये
तितलियों का चित्रण किसका, देखिए तितलियों का चित्रण करते हैं और एक उसका करते हैं फ्लावर वाट, हाँ फ्लावर वाट चेहरा, फ्लावर वाट चेहरा, अलग अलग है दोनों, ठीक है। अब देखिए, अब हम इनकी पुरस्कार देख लेते हैं। पुरस्कार व सम्मान, ठीक है, पुरस्कार व सम्मान अब हम इनके देखेंगे। देखिए पुरस्कार व सम्मान में ये बहुत सम्मानित थे 1970, 71 और 73। कब 1971, 70, फिर 71, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, 71 और 73, ठीक। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से सम्मान पाए थे। कहाँ, कोलकाता विद्यालय। मैं कलकत्ता विद्यालय बोला हूं तो आप पूरा पूरा समझ ही जा रहे होंगे, ठीक है, और समझना चाहिए, ठीक है, नहीं समझोगे तो बहुत मारेंगे। चलिए देखते हैं। 1978 से 83, ठीक है, 1978 से 83 के दौरान जो है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट नई दिल्ली का बेस्ट अवार्ड, क्या, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट नई दिल्ली, नई दिल्ली में है ना, आप बताओ, नई दिल्ली में ही है ना, यहाँ से ये बेस्ट पुरस्कार पाते हैं, ठीक है। कब, देखिए ये इतना से इतना नहीं, बल्कि ये इतना में एक बार पाए थे 78 में और एक बार पाए थे 83 में, उसके बाद एक बार पाए थे 89 से 83 में, 89 से 93 में। यहाँ भी ये कलकत्ता से ही, मच्छर कट रहा भाई, यहाँ भी ये कोलकाता विद्यालय से पुरस्कार, ठीक है, क्या कलकत्ता विद्यालय से पुरस्कार पाते हैं। साथ ही साथ ये 1995, हाँ 1995 में ये काउंसलिंग ऑफ आर्टिस्ट का, एपी काउंसलिंग ऑफ आर्टिस्ट, ये कहाँ पर है, तो ये देखिए हैदराबाद, एपी काउंसलिंग ऑफ आर्ट हैदराबाद। अब जो हैदराबाद वाले होंगे वो कहेंगे अरे वाह, उनकी तो मजे हो गई, उन्होंने कहेंगे वाह, अब हमको एक प्रदर्शनी याद नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि जानते भाई ये हमारे यहाँ रखा है, ठीक है, तू तो भाई भूलेंगे ही नहीं। साथ ही 2012 में इन्होंने जो है एक जमात आर्ट गैलरी है, क्या, जमात आर्ट गैलरी, कब 2012 में, मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ 2012 में जमात आर्ट गैलरी में फूलों का, किसका, फूलों का, यहाँ पर ये फूलों का 60 चित्र बनाया। ये रहा समीर मंडल जी के विषय में। देखिए हमने जो पढ़ा, अब एक बार हम फास्ट रिवीजन की तरह बताते हुए चलेंगे। देखिए समीर मंडल का जो जन्म है ये 1952 ईस्वी में परगना, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके ऊपर एक बुक लिखा गया है मनमोहन क्या नाम बताइए, मनमोहन सरल जी के द्वारा लिखा गया है, जो नाम है नटखट रंगों का चितेरा।
इनका जन्म अभी हमने बताया कि 1952 ईस्वी में जो है 24 परगना पश्चिम बंगाल में होता है। इनके पिताजी जो है एक विद्यालय में अध्यापक थे जिनकी महीने की फीस मात्र 200 रुपया थी और इनके परिवार में जो संख्या थी वो 8 लोगों की संख्या थी। तो ये बचपन से ही इनका जल से बहुत लगाव रहता था। तो जो अपने सरल जी जो है मनमोहन सरल जी अपने बुक में वर्णन करते हैं कि अगर किसी को जल रंग की कला प्रकाष्ठा व उसकी निष्ठा व बारीकियों को देखना हो तो समीर मंडल के जो है चित्रों के सामने जाए, बस सिर्फ वो खड़ा हो जाए मात्र। बाकी जो जो बारीकियां जो अवगत चीजें देखने को मिलेंगी वो समीर मंडल के ही चित्रों में मिलेंगी। ठीक है। इसके बाद जो है ये खेलते कूदते हुए बड़े होते हैं। तो ये नदी के किनारे जाते हैं। हाँ, नदी के किनारे जाते हैं, वहां खेलते हैं अपने हमजोली मित्रों के साथ। और ये ऐसे समीर मंडल जी स्वयं कहते हैं, हमने पिछले जो मिटाया उसमें बताया हुआ है कि ये कहते हैं कि नदी के किनारे की जो रोमानियत है वो लोगों को कवि बना देती है, गवैया बना देती है या चित्रकार बना देता है। तो ये जब जल में खेलते थे तो उसी जल में जो है ईजल लगाकर और एक बिंदु केंद्रित बिंदु रखकर देख लेते थे, फिर उसी को एक पेंटिंग बनाते थे। ठीक है। तो जब पेंटिंग बनाते थे तो अपने दोस्तों को दिखाते थे, ये चर्चा पर चर्चा होने लगी और लोग ने बहुत अच्छा बनाते हो बेटा, तुम एक काम करो, तुम जो है कलकत्ता विद्यालय में चले जाओ। ठीक है। हाँ, तुम कलकत्ता विद्यालय में चलो, बहुत अच्छे से वहां तुम्हारी कला उभर कर आ जाएगी। लेकिन ये जानते थे कि हमारे पिताजी का जो सैलरी है मात्र 200 रुपये है, इसमें 8-8 लोगों का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन लोगों के बहुत कहने पर इन्होंने बहुत हिम्मत साहस जुटाकर एक बार अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं जो है कलकत्ता आर्ट स्कूल में जाना चाहता हूँ। इनके पिताजी ने खूब फटकारा और कहा कि आर्टिस्ट भूखे ही मरते हैं। हाँ, इनके पिताजी ने बिल्कुल सही कहा था कि आर्टिस्ट भूखे ही मरते हैं। जैसे वांगोंग, पॉल गॉगिन, ये लोग भूखे ही मरे थे भाई साहब। इनकी पेंटिंग जीते जीते 1-2 पेंटिंग बिक गई, नहीं तो वो भी पेंटिंग नहीं बिकी। मरने के बाद पेंटिंग बिकी। जैसे जे रिकॉर्ड का है मरने के पास पेंटिंग बिकी। इससे बहुत से कलाकार के भूखे मर गए, मरने के बाद ख्याति प्राप्त हुई। तो ऐसी ख्याति का क्या मतलब। ठीक है। तो वही चीज इनके पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट जो है ना, या आर्टिस्ट लोग का जो जीवन है वो भूखे मरते हैं। तो इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भूखे मरूंगा, ठीक है, लेकिन मैं सीखूंगा। तो इनके पिताजी ने कहा जाओ, घर से 1 भी रुपए की उम्मीद मत करना। फिर ये जाते हैं तो संघर्ष, बहुत तेज संघर्ष रहता है। इनको कुछ जो है रंगने के काम में जाते हैं, कुछ होर्डिंग बनाने के, कुछ कवर बनाने के, साथ ही बहुत जोरदार जो है इनकी मेहनत चलती है। ये कुछ फिल्म नाटक ऐसे जमीनी स्तर पर काम करते हैं। साथ ही साथ इनको जो है शादी वादी में जो नचनिया नचाया जाता है ना, उसका देखिए ये पैसों के लिए नचनिया तब भी बने। पैसा क्या नहीं करा था साहब। ठीक है। देखिए संघर्ष बहुत जोरदार था। आप फिल्मों नाटकों के अलावा पैसों के लिए नचनिया का भी कार्य किया। स्वयं समीर जी कहते हैं कि जल रंग बहुत नटखट और अस्थिर लगते हैं कलाकारों के साथ, जैसे वो आंख मिचौली खेल रहे हों। ठीक है। ये क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। जैसे आप रंगते हो, पानी ऐसे इधर टपक जाता है इधर टपक जाता, वही कहते हैं ये क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। लेकिन अपने मन से कभी कभी ऐसा टेक्सचर, ऐसा उपहार दे देते हैं जिसकी हमें कल्पना परिकल्पना भी नहीं होती है। ऐसा समीर मंडल जी कहते हैं। साथ ही मैं आपको लगे हाथ बता दूं, मैं लिखा नहीं क्योंकि सभी कथन लिखाना संभव नहीं है। तो इन्होंने उसी के दौरान जब ये सक्सेस हो जाते हैं तो ये अपने बीते हुए कल को याद करके मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर मैं इतना संघर्ष नहीं किया होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। साथ ही आमिर खान की एक फिल्म है जिसमें है तारे जमीन पर। फिल्म में आमिर खान जो है थे और उनका एक विद्यार्थी है जिसका नाम रहता है दरशील। ये रियल नाम मैं दोनों को बता रहा हूँ, आमिर खान और दरशील। आमिर खान का एक विद्यार्थी रहता है कि यह आमिर खान जी जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है, आमिर खान जी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो वो पोर्ट्रेट रियल में समीर मंडल ने ही बनाए होते हैं। उसके अलावा हाँ, ये बात ये जान लीजिए कि ये जो पोर्ट्रेट बनाए थे, ठीक है, ये आमिर खान, क्या आमिर खान के घर है। अगर हम संग्रह की बात समझ देंगे तो ये इनके घर पर ही है, इन्होंने ही रख लिया था, खरीद लिया था। ठीक है। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्रियों और खिलाड़ियों की पोर्ट्रेट ये बहुत बनाए थे, जिनमें से सारनी अब्राहम, नरगिस, गुरुदत्ता, डिंपल कवाड़िया आदि लोग हैं। साथ ही तितलियों का चित्रण, फ्लावर वाट और चेहरा बहुत बारीकियों से जल रंग से ये बनाए हुए हैं।
साथ ही इनके जन्म पुरस्कार को देखेंगे तो 1970, 71 और 73, क्या 70, 71, 73 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से जो है ये सम्मान पाए थे। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 1978 और 73 में दो बार, एक बार 78 में, एक बार 73 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट नई दिल्ली से बेस्ट पुरस्कार जो है समीर मंडल जी को मिला था। यहाँ तक ठीक। इसके बाद 1989 में एक बार और एक बार 93 में इनको कलकत्ता विद्यालय यानी कि यहीं से जो है पुनः इनको सम्मान दिया गया था। फिर समय आ गया 1990। 1990 में एपी काउंसिलिंग ऑफ आर्ट हैदराबाद से सम्मान प्राप्त हुआ। साथ ही साथ अभी हाल ही में 2012 में जमात आर्ट गैलरी से फूलों का ये 60 चित्रण बनाए थे। जब आप 60 याद आता होगा तो ऐसे ही कमल कृष्ण जी जो है 60 सैनिकों के चित्र बनाए थे, जिससे उन्हें सैन्य या लड़ाकू चित्रकार भी कहा जाता था। और जैसे ये 60 चित्र फूलों के बनाए हैं, ऐसे जो है हजारों फूलों के गुलदस्ते जो है मंसूर ने बनाए हुए थे। आप जब मुगल काल पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। तो इसी दौरान में बता दो, जब ये जो है 1975 ईस्वी में जाते हैं कलकत्ता, तो इनके साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी जिसका क्या नाम था, उसका नाम था मधुमिता। मधुमिता जी आप शादी कर लेती हैं 1980 ईस्वी में, और इन दोनों के परिश्रम स्वरूप जो है एक पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। पुत्र और पुत्री का नाम, जो पुत्र का नाम होता है उसका नाम सोमक होता है और पुत्री का नाम सोहनी होता है। तो ये कुछ तथ्य थे किसके विषय में, समीर मंडल के विषय में। टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जानते हो हम दो वीडियो बनाते हैं, एक तो ऐसे बनाते हैं, एक लेक्चर बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ बोलेंगे, इसमें लिखा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और एक मैं पूरा थ्योरी जो किताब से होता है ना, मैं किताब का एक तरफ से मैं डालता हूँ वीडियो। तो आप अगर तीनों पढ़ लेते हैं ना तो आप बहुत अच्छे चीज़ों को समझ जाएंगे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।